कथा प्रारंभ होत है, सुनहु वीर हनुमान। आसन आए बिराजिए, तेज पुंज बलवान। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिय भर लोचन, सोई कछु करहूं मदन मद मोचन। काम जारी रति कहूँ बरु दीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासत कर पुण्य करहि पसाऊ, नाथ प्रभु न कर सहज स्वभाव। पार्वती तप की न अपारा, करो तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुने विधि विनय समुझि प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुखमानी। तब देवन दुंदुभि बजाई, बरसे सुमने जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं के नगाड़े बजाए, देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अवसर जाने सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधिगिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बच्चन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमार न सुनहु तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन जा रे काम महेश सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सुन बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे हूँ मुनि बर विज्ञानी। तुमरे जान काम अब जारा, अब लगे शंभु रहे सबिकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरो, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनित्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारे पन सुनहु मुनीसा, करहि सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जा रे हमारा,
सोई अति बड़ अविवेको तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिवजी ने कामदेव को वश कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनहलह कर सहज सुबाऊ, हिमते निकट जाहे नहीं काऊ। गए समीप सो अवश्य न साई, असी मन मथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। ही हर से मुनि बचन सुन, देखे प्रीत विश्वास, चले भवानी ही नाय सिर, गए हिमांचल पास सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी जी को सिर नवाकर चल दिए और हिमांचल के पास पहुँचे। तो कथा विसर्जन होत है, विदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी मैया सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।